कलर हो गया, स्किन का कॉम्प्लेक्शन हो गया, बालों का कलर हो गया, हाइट हो गई, ठीक है। ये सारे कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपके आपके पेरेंट्स से मैच करते हैं, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना कि ये तो हमें विरासत में मिला है, या ठीक ये हमारे जीन में है, हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आया है, ठीक है। तो वो कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर्स का पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफर हो जाना इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। एकदम सिंपल, ठीक है बेटा। समझ में आ गया अब ये हेरिडिटी क्या है। अब इसकी डेफिनेशन ये भारी तो नहीं लगेगी आपको, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स, ठीक है। अ, ये देखो बेटा, इस डायग्राम से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। और एक चीज और, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड अदर वेरिएशंस इज नोन एज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स बहुत सुना, बहुत रटा है, लेकिन होता क्या है जेनेटिक्स कभी नहीं जान पाए, ठीक है। सिंपल टर्म्स में क्या है हेरिडिटी, अभी मैंने जो बताया, हेरिडिटी की पढ़ाई को कहते हैं जेनेटिक्स। अब इससे ज्यादा कहीं सिंपल हो सकता हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। ये कुछ डायग्राम दिया हुआ है, इसको आप देखेंगे, जैसे ये फीमेल पेरेंट और ये मेल पेरेंट, ठीक है। ये ऑफस्प्रिंग, तो जो हमारे जीन में, हमारे डीएनए में जो भी कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से हम तक आए, ठीक है, उनको बोलते हैं हेरिडिटी, ठीक है। और हेरिडिटी की स्टडी को बोलते हैं जेनेटिक्स। क्लियर हो गया बेटा। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, कैरेक्टर्स। कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स को हम ट्रेट्स बोलते हैं। जेनेटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो इन कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रेट्स, ठीक है। वही बात है, ट्रेट्स, कैरेक्टर्स। तो कौन से ट्रेट्स या कौन से कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो जाते हैं बेटा, दो तरह में, दो टाइप में इनको क्लासिफाई किया गया, दो टाइप्स हैं। एक इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं और दूसरा एक्वायर्ड ट्रेट्स। ट्रेट्स या कैरेक्टर्स दो तरह के होते हैं, ठीक है। इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं, inherited traits are coded in our DNA and hence can be passed to next generations। जो मैंने बताया अभी आपको कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में या पेरेंट्स से बच्चे में जो भी कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो जाते हैं, जैसे क्या हो गया, आई का कलर हो गया, ये यहाँ पे लिखा है ना, आई का कलर हो गया, हमारी आंखों का कलर हो गया, ठीक है। हमारी मम्मा की आंखों का कलर ब्राउन है, ठीक है, हमारा भी ब्राउन है। तो ये क्या है, ये वो कैरेक्टर है जो हमारे पेरेंट्स से हमें ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। हाइट हो गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्शन हो गया, स्किन का कलर हो गया, ठीक है। डार्क कॉम्प्लेक्शन है, लाइट कॉम्प्लेक्शन है, फेयर है स्किन, ठीक है। हमारे पेरेंट्स से हमें अगर ट्रांसफर हुआ है तो ये कैरेक्टर कैसा है, इनहेरिटेड ट्रेट्स है, इनहेरिटेड कैरेक्टर है। इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है कि हमारे डीएनए में, हमारे जीन में वो इनकोडेड है, ठीक है, हमारे जीन में है। हर चीज के लिए हम बोलते हैं ना कि हमारे जीन में है, हमारे खून में है। ऐसा बोला जाता है ना कि अरे कोई भी चीज है भाई, इंटेलिजेंस है, ये तो हमारे खून में है, ठीक है, या हमारे जीन में है, ये तो जीन में है या खून में है, इसका मतलब क्या है कि ये इनहेरिटेड ट्रेट है जो हमारे प्रोजेनी टू प्रोजेनी, हमारे पेरेंट्स से हमें, हमारे पेरेंट्स से उनसे, पेरेंट्स से उनको मिल रही है, उनसे हमें मिल रही है, ठीक है। तो जो प्रोजेनी टू प्रोजेनी, जनरेशन टू जनरेशन जो चीजें, जो कैरेक्टर्स आगे ट्रांसफर हो रहे हैं, उनको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स, ठीक है बेटा। हेयर कलर हो गया, ये कुछ इनहेरिटेड ट्रेट्स। दूसरा होता है बेटा एक्वायर्ड ट्रेट्स, जैसा कि नाम में लिखा हुआ है, ठीक है। देखो ना यहाँ पे एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक्वायर्ड का मतलब क्या है, जो भी चीजें हमने एक्वायर की, मतलब क्या है, जो भी चीजें हमने गेन की, ठीक है। देखो लिखा हुआ है कि एन एक्वायर्ड ट्रेट इज द कैरेक्टर डेवलप्ड इन एन इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। मतलब ऐसे सारे कैरेक्टर्स जो हमारे जीन में नहीं है, हमारे डीएनए में कोडेड नहीं है, ठीक है, जो इनहेरिटेड नहीं है, जो हमारे पेरेंट्स से हम तक ट्रांसफर नहीं हुए हैं, वो कैसे कैसे फिर कैसे आ गए हमारे अंदर, तो बेटा इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से आ गए, या आपका कुछ भी डिफॉर्मिटी आ गई किसी वजह से, ठीक है, कोई डिसीज ऐसी हो गई आपको जिसकी वजह से कोई डिफॉर्मिटी आ गई, ठीक है। चिकन पॉक्स हो जाते हैं तो चिकन पॉक्स के बाद में क्या है कि स्किन पे गड्ढे गड्ढे, ब्लैक कलर के गड्ढे गड्ढे रह जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो किसी डिसीज की वजह से आपके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आ गए, जैसे जिसका एग्जांपल क्या है यहाँ पर देखिए, कोई भी स्कार है, ठीक है, हमारी बॉडी पे कोई भी स्कार लग गया, ठीक है, कोई कट लग गया, कोई एक्सीडेंट हो गया था तो हाथ पैर किसी का, किसी को हाथ लूज हो गया किसी का, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, या जो यहाँ पर एक और एग्जांपल देखो, बड़ा अच्छा सा लगा, पिंक हेयर है, मतलब अगर हमने अपने बालों को
डाई करवा लिया, कलर के थ्रू अपने बालों का कलर चेंज कर लिया, तो बेटा वो